ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब जैसा अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कुछ टेबल था, इसमें एक्स वैल्यू ऊपर थी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू नीचे थी। तो मीन कैसा निकाले थे अपन, एक्स को प्रोबेबिलिटी से इंटू कर लेते हुए गए थे, याद है। और वेरिएंस कैसा निकाले थे, एक्स का वैल्यू को स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से इंटू करे थे। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला रहता है। मीन के लिए आपको फॉर्मूला रहता है एनपी। सिर्फ इतना फॉर्मूला रहता है। मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, एनपी। और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है एनपी क्यू। ये फॉर्मूले है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करा बायनोमियल वेरिएट बोल के। क्वेश्चन में बोल रहा कि इफ द डिफरेंस बोल तो माइनस करना है, किसको माइनस करना है, मीन को और वेरिएंस को। तो यहाँ पर गिवन है कि मीन और वेरिएंस दोनों को अगर माइनस कर रहे तो आंसर कितना आएगा, 5/9। तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला है एनपी और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है एनपी क्यू इज इक्वल टू कितना है अपनों को, 5/9। सो एनपी अगर कॉमन निकाल लिए दोनों में से, इधर एनपी है इधर भी एनपी है ना, कॉमन निकालेंगे तो आपको आता 1 - क्यू इज इक्वल टू 5/9। जैसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ कई हैं, वैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूले हैं उसमें 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ है। और वो प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पी और क्यू। और अपने पास कंडीशन क्या रहती, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रोबेबिलिटी है तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करें तो कितना, 1। तो वहाँ से पी कितना हो जाता, 1 - क्यू। तो यहाँ पर आपको 1 - क्यू जो आया अभी मेरे को, उसका आंसर पी डाल सकते हैं अपन। एक चीज़ क्वेश्चन में बोला कि आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। मतलब एन का वैल्यू क्या है, 5। यानी आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट टोटल 5 बार करें। तो एन का वैल्यू 5 है, पी और ये जो 1 - क्यू है उसका वैल्यू अपने को पी है, इक्वल टू 5/9। 5 कट जाता, पी स्क्वायर इक्वल टू 1/9, पी इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे को पी मिल गया। तो क्यू क्या रहता, उसका रिवर्स रहता ना, जैसा पी 3 में से एक बार सक्सेस हो रहा ऑब्वियस, तो इस तरीके से क्यू कितना हो जाएगा, 2/3। यानी 3 में से 2 टाइम्स उसको फेलियर हो रहा। ये क्यू मिल गया, एन का वैल्यू 5 है। और उन्हें यह बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कितने सक्सेसेस के लिए, 2। यानी एक्सपेरिमेंट 5 बार हो रहा, आपको 2 सक्सेसेस के लिए वैल्यू लाना है। मतलब आर का वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपके पास सब चीज़ें मिल गई आपको। तो आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर का अभी मैं बताई फॉर्मूला क्या है, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर। एन सी आर हो तो एन क्या है, 5, सी आर वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फॉर 2 सक्सेसेस। पी का वैल्यू क्या है, 1/3 होल पावर आर यानी 2, क्यू का वैल्यू 2/3 होल पावर एन माइनस आर यानी 5 - 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 5c2 कैसे निकालते हैं, 5 को 2 नंबर पीछे लिख जाना और 2 को 1 तक लिख जाना। तो 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो मतलब 5c2 का आंसर कितना है अपना, 10 है, जो अपन 5c2 की जगह पे लिखेंगे। 5c2 10 है, 1/3 होल स्क्वायर यानी 1/9 हो जाता, और 2/3 5 - 2 बोल तो 3 हो जाता। तो 10 × 1/9, 2/3 का क्यूब कितना होता है, 8/27। तो ये मल्टीप्लाई करें, 10 8 ज़ा तो 80 हो जाता, और 9 × 27 बोल तो 7 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18, 18 19 24 यानी 243। तो ये आपका आंसर है, आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आंसर लाना था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। क्वेश्चन है आपके पास, 1 in 9 ships is likely to be wrecked when they are set on sail. When they are set on sail, SAIL. When 6 ships are on sail, find the probability
फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर, पहला क्वेश्चन है आपका एटलीस्ट वन विल अराइव सेफली, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली 3 विल अराइव सेफली। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लाना है। पहला क्वेश्चन है कि 1 विल अराइव सेफली और दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली 3 विल अराइव सेफली। ठीक है, तो 1 विल अराइव सेफली, 3 विल अराइव सेफली, उसके लिए तो बाद में जाएंगे। क्वेश्चन पहले एग्जैक्टली है क्या ये पढ़ लो। क्वेश्चन क्या देखो कि सेल यहाँ पर मतलब ये है कि समंदर में अपने जो बोट से या शिप से वो जा रहे हैं, उसको सेल बोल तो बेच रहे नहीं, यहाँ पर SALE सेल होता, SAIL बोल तो यहाँ पर समंदर के जरिए आपके शिप्स जा रहे। उन्हें क्या बोल रहा है कि 1 in 9 शिप, यानी 9 शिप्स को अगर मैं समंदर के ज़रिए भेज रही हूँ तो 1 यानी कम अज़ कम एक तो भी डूब जाती, ख़राब आती। ब्रेड का मतलब ये है कि वो ख़राब हो जाती है, डूब जाती, कुछ तो हो जाता उसके साथ। तो यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटीज़ है बताई मैं अभी आपको। प्रोबेबिलिटी P किसके लिए रहता, सक्सेस के लिए रहता, और क्यों हमेशा फेलियर के लिए था। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उन्हें ये हो रहा है कि अगर 9 शिप्स समंदर के ज़रिए जा रहे तो एक ख़राब होने के चांसेस रहते। तो अगर एक ख़राब हो रहा तो 9 में से कितने अच्छे रह रहे, 8 अच्छे रहे। तो P और Q की वैल्यू मिल गई। ये तो एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर 9 शिप्स भेजे तो ऐसा होता, लेकिन अब उन्हें भेज रहा कितनी शिप्स, 6 भेज रहा। 6 भेज रहा मतलब n का वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये सब चीज़ें तो है मेरे पास। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी लाना है एटलीस्ट 1 विल अराइव सेफली की, यानी कम अज़ कम वो 6 शिप्स में से कम अज़ कम एक तो भी सेफली अराइव होना। कम अज़ कम का मतलब यह है, एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक, कम से कम एक है वो तो एक पे नहीं रुकना है, तो कम से कम एक पे, या एक भी हो सकता, 2 भी हो सकते, 3 4 5, पूरे 6 के 6 शिप्स भी पहुंच सकते। तो कम से कम में आपको सब चीज़ें आ जाती। तो अब मेरे को एक्चुअली लाना क्या है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो बिट है, उस हिसाब से मेरे को एक शिप्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी एक भी जा सकता, अराइव हो सकता। कम से कम में पूरे आएंगे, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और पूरे के पूरे 6 भी हो सकते। अब मैं अगर इस तरीके से आंसर निकालने गई तो मेरे को 6 प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर का प्लस करना रहता, बहुत लंबी चल जाता। तो अपने पास एक कंडीशन है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर क्या रहता, 1। अब इसमें छूट गई कौन सी, 6 शिप्स है, 6 शिप्स में 1 2 3 4 5 6 पूरे, यानी कम से कम एक तो भी जा रही, 2 तो भी जा रही, 3 4 5 6। एक प्रोबेबिलिटी और आती जहाँ पर एक भी शिप नहीं जा रही, यानी पूरे के पूरे डूब जा रहे, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जुड़ जाती। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी में आपको पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा जितने हो सकते हैं। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी में आपको 0 से शुरू होकर 6 का ख़त्म होता है, लेकिन आपको आंसर 1 से 6 तक लाना है। तो 1 से 6 तक लाने से अच्छा है P ऑफ x इज इक्वल टू 0 को अगर मैं 1 को बनकर भिजा दी, यानी मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाता, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, और 1 का अगर मैं 0 को भिजा दी तो 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बोलो कि ये 6 प्रोबेबिलिटी लाना आसान है या 1 में से एक निकालना आसान, 1 में से एक निकालना आसान है। तो ये 6 प्रोबेबिलिटी का असल मेरे को आंसर लाना है, उसको लाने से अच्छा है कि मैं 1 में से एक को निकाल दूं, तो दोनों एग्जैक्टली फिलहाल सेम है। तो मैं जाऊंगी सिर्फ उसके लिए, यानी RHS के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के 6 प्रोबेबिलिटी निकालना प्लस करना बहुत बड़ा हो जाता। तो 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकाल दूंगी तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा फर्स्ट बिट के लिए। तो 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब r की जगह पे मेरे को क्या डालना है, 0। फॉर्मूला याद है ना अपने को, NCR P पावर R Q पावर n माइनस R। तो 1 माइनस NCR बोल तो n क्या था मेरा, 6 था ना, तो NCR बोल तो 6C0, P बोल तो क्या है 8/9, 8/9 पावर R, R बोल तो 0,
1/9 पावर 6 माइनस 0। तो मैं कुछ नहीं करी, बस फॉर्मूले में एन पी क्यू जो भी था मेरा डाल दी। तो 6C0 हमेशा 1 ही रहता बेटे, और 8/9 पावर 0 तो किसी के ऊपर अगर 0 रहा तो वो भी 1 हो जाता। तो 1 माइनस 6C0 1, 8/9 पावर 0 1, तो बचा खाली क्या 1/9 पावर 6। तो मेरा आंसर 1/9 पावर 6 रह जाएगा। 1 माइनस 1/9 पावर 6 सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि 9 के ऊपर 6 को 9 को 6 बार इंटू कर लेते हैं तो नहीं बैठते। यू कैन लीव द प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो 6 प्रोबेबिलिटी को करने से अच्छा था अपने यहाँ कि 1 में से जो नहीं होना है वो निकाल दिया अपन, तो अपने को आंसर मिल गया। ये था पहला क्वेश्चन। सेकेंड, और एक बिट दिया था क्वेश्चन में, 2 बिट दिया। पहला बोला कि एटलीस्ट 1 विल अराइव सेफली, दूसरा बोला एग्जैक्टली 3 विल। एग्जैक्टली 3 मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, सिर्फ 3 के लिए, यानी 3 शिप्स पहुंच रहे, बाकी के 3 डूब जा रहे, खराब हो जा रहे, लगभग 3 के साथ तो कुछ हो रहा लेकिन 3 पहुंच गया एग्जैक्टली। तो आपको हो जाएगा NCR P पावर R Q पावर N माइनस R बोल तो N बोल तो 6 है, 6C3, P बोल तो 8/9 पावर 3, Q बोल तो 1/9 पावर 6 माइनस 3 यानी 3। लीव इट, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट। 6C3 को एक बार मालूम कर ले सकते अपन। 6C3 बोल तो 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 कट जाता, 5 4 सब, और 8 के ऊपर 3 है, और नीचे देख सकते हैं आप 9 के ऊपर एक 3 एक है, एक 3 एक है, बेसिस आर पावर शुड बी एडेड, तो 9 पावर 6 यहाँ तक और करके छोड़ सकते हैं। और उसके बाद 8 को 3 बार मल्टीप्लाई, 9 को 6 टाइम मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क के लिए आपको। एक और एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ द मीन एंड वेरियंस of a binomial variable, if the mean and variance of a binomial variable x are 2.4 and 1.44 respectively, find probability of 1 less than x less than or equal to 4। अब ये थोड़ा क्या है बोलते हो, मार्को ने क्या बोल रहा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पढ़े आप तो मीन क्या है दे दिया, वेरिएंस क्या है वो भी दे दिया। तो मीन आपके पास क्या है, मीन का फॉर्मूला जैसे मैं पहले वाले प्रॉब्लम में बताई, मीन का फॉर्मूला रहता है NP, जिसका आंसर दे दिया। वेरिएंस इसका फॉर्मूला है NPQ, इसका आंसर भी दे दिया। अब इन दोनों को लेकर मेरे को N क्या है, P क्या है और Q क्या है मालूम करना है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, यहाँ पर वेरिएंस को मीन से डिवाइड करूँगी, यानी NPQ को NP से डिवाइड करूँगी। तो NPQ कितना है मेरा 1.44 को 2.4 से डिवाइड करेंगे, NP कैंसिल हो जाता। अब 24 को अगर मैं 6 से इंटू करें, 4 6 24, 6 2 12, 12 प्लस 2 14। तो आप देख सकते हैं 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144 आ जा रहा, तो यानी 24 1 24 6 है। तो डेसिमल है आपके पास, यहाँ डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, इधर 2 है तो आपको डेसिमल के बाद 1 रह जाता, मतलब आपका Q का वैल्यू हो गया 0.6। Q मिल गया। P प्लस Q 1 था तो P प्लस Q बोल तो कितना 0.6, तो P कितना हो जाता बेटे 1 माइनस 0.6, तो P कितना हो गया, 1 में से 0.6 निकाले 0.4, P भी मिल गया। अब मैं मीन लूँगी वापस से, मीन कितना था अपना 2.4 था ना मीन, तो मीन यानी NP इज इक्वल टू 2.4, N आपके पास नहीं है, P 0.4 है इक्वल टू 2.4, N इज इक्वल टू 2.4 बाई 0.4, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है दोनों में तो पॉइंट पॉइंट कट जाता, 4 1 4 6 मतलब N का वैल्यू कितना 6। तो अब मेरे पास सब चीज़ें आ गई, N आ गया, P आ गया, Q आ गया, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, सब मिल गया मेरे को। तो अब यहाँ पर सब है, क्वेश्चन में क्या बोला, क्या मालूम करने के लिए बोला, फाइंड P of 1 less than x less than or equal to 4, ये 1 less than x less than or equal to 4 लाना है। तो 1 less than x less than or equal to 4 बोल तो 1 और 4 के बीच का वैल्यू लेना है, और 4 भी ले सकते हैं, 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 का इक्वल टू नहीं है। 1 और 4 के बीच में क्या आता, 2 आता, 3 आता, और आपको 4 भी लेना है तो मतलब 4 भी तो आपको रहेगा साथ में,
इतने चीज़ें हैं। तो अब इन तीनों का आंसर डालना है फॉर्मूले के हिसाब से, यानी NCR बोल तो NC2 P पावर 2 Q पावर n-2। इधर आता है आपको NC3 P पावर 3 Q पावर n-3। इधर आता है NC4 P पावर 4 Q पावर n-4, लेकिन NPQ सब है अपने पास। तो 6C2 0.4 होल पावर 2 0.6 होल पावर 6-2 बराबर। फिर क्या आता अपने को 6C3 0.4 होल पावर 3 0.6 होल पावर 6-3 प्लस 6C4 0.4 होल पावर 4 0.6 होल पावर 6-4। तो उसको आप ज़्यादा सॉल्व तो नहीं कर सकते, एक काम और क्या कर सकते हैं अपन, 6C2 6C3 6C4 इसके वैल्यूज निकाल ले सकते हैं। 6C2 का वैल्यू कितना होगा अपना 6 इंटू 5/2 इंटू 1 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 0.4 होल स्क्वायर और 0.6 होल पावर 6-2 बोल तो 4। 63 का वैल्यू 6 को 3 नंबर पीछे लेके जाना है और 3 को 1 तक लेके जाना है। 3 2 ज़ा 6 6 कट जाता तो 5 4 ज़ा 20 0.4 होल क्यूब और 0.6 होल पावर 6-3 इज 3। 64 बोल तो 6 को 4 नंबर पीछे लेके जाना है 6 5 4 3 और 4 को 1 तक लिख जाना है। 4 3 कट जाता 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा यानी 6 3 5 ज़ा 15 0.4 होल पावर 4 और 0.6 होल पावर 2। ठीक है, अब मैं इसको तो और सॉल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि 0 होल पावर 4 क्या है 6 क्या है और लोग मल्टीप्लाई करना, तो खैर यहाँ पर अपने आंसर को आप रोक दे सकते। तो ये हो गया आपका आंसर। 9th और एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 6 एंड वेरिएंस 2। सेम प्रॉब्लम जैसा यहाँ पर भी आपको मीन कितना दिया था 2.4, वेरिएंस 1.44 दिया था, प्रॉब्लम करे थे अपन, वैसे सेम मेथड है। मीन 6 है, वेरिएंस 2 है और क्वेश्चन में बोल रहा फाइंड फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स बोला तो आपको क्या लाना है, फर्स्ट 2 टर्म्स बोल तो P ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाना है और P ऑफ x इज इक्वल टू 2 लाना है। अलग अलग लाना है, ऐड करना कराना नहीं है। क्वेश्चन में फर्स्ट 2 टर्म्स हो तो दोनों को अलग अलग लाना। तो सिंपल प्रोसीजर है। मीन बोला तो आपका क्या रहता, NP रहता, NP यानी 6। वेरिएंस क्या रहता NPQ कितना 2, क्वेश्चन में दे दिया NPQ/NP जैसा अपन ऊपर करें यानी 2/6। NP कट जाता 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मतलब Q का वैल्यू कितना 1/3। Q 1/3 बोल तो P कितना 2/3। अब N क्या करना है आपको, NP इज इक्वल टू 6 जो मेरा मीन है उसमें P की जगह पे 2/3 डाल देंगे। 2/3 इक्वल्स टू 6। N इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3 उधर लेंगे तो 3/2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो N का वैल्यू कितना 9। तो NPQ सब मिल गया अपने को। सिंपली आपको ने फर्स्ट 2 टर्म पूछा तो N इक्वल टू P ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाएंगे यानी NC1 P पावर 1 Q पावर n-1। N का वैल्यू 9 है, 9C1 P क्या है अपना 2/3 पावर 1, Q क्या है 1/3 होल पावर 9-1। तो 9C1 9 ही होता, 2/3 होता और 1/3 होल पावर 9-1 बोल तो 8। अब कैलकुलेट करना तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा भी काट सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 2 बोलो तो आपको NC2 P पावर 2 Q पावर n-2, फिर आप NPQ का वैल्यू डालो, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन क्या है देखो आपका, इधर भी सेम प्रोसीजर है आपके पास। द मीन एंड वेरिएंस, फिर से आपको मीन एंड वेरिएंस दे दिया। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ binomial distribution. The mean and variance of a binomial distribution are 4 and 3 respectively. Fix the distribution. Fix the distribution कुछ भी नहीं, मतलब वैल्यूज मालूम करो बोले जैसी बात। And find P of x greater than or equal to 1. सेम मेथड सेम प्रोसीजर जो अभी तक अपन 2 प्रॉब्लमों में करते आए। मीन NP लेना है जिसका आंसर क्या है
4 है। वेरिएंस क्या लेना है अपने को, NPQ लेना है, जिसका आंसर 3 है। तो अपने को NPQ को NP से डिवाइड करना है, मतलब 3 को 4 से डिवाइड करना है। कटा Q का वैल्यू कितना, 3/4। Q 3/4 होता, P कितना 1/4। तो NP इज इक्वल टू 4 में P लगा दिए, यानी P का वैल्यू कितना है अपने पास, P का वैल्यू कितना है अभी 1/4 इक्वल टू 4 उधर भी जा दिए, तो N का वैल्यू कितना, NPQ मिल गया, यानी वैल्यूज तो हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखो ना, फाइंड क्या करो बोला आपने को, P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x 1 या 1 से ज़्यादा वो तो ने उसको उसका वो नहीं दिया, यानी आपको यहाँ तक लेना है या वहाँ तक लेना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, बस आपको लेना है। तो अब मैं उसको अगर लेते गई तो 1 2 3 में को इन्फिनिटी तक लेना पड़ता। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये लाने से अच्छा है, जैसा मैं पहले वाले प्रॉब्लम में कराई कि x इज इक्वल टू 0 को वहाँ से निकाल दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर करे तो अपन कौन से ये वाले प्रॉब्लम में करे थे स्टार्टिंग में, और उसका शिप्स के प्रॉब्लम में कि 6 शिप्स को लाने से अच्छा था कि 1 में से 0 को निकाल दो। तो यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ को निकालने से अच्छा है कि 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी NC 0, P पावर 0, Q पावर n-0। तो NC 0 तो 16C 0, P आपका है 1/4 पावर 0, Q आपका है 3/4 पावर 16 - 0। तो 16 से 0 भी 1 ईच होता, 1/4 पावर 0 भी 1 ईच होता, 1 - 3/4 पावर 16, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।